एक रतनपुर नाम के गांव में एक प्रिया नाम की गरीब लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के खेत में काम किया करती थी। एक दिन जब प्रिया स्कूल जाती है तो क्लास में क्लास टीचर आके बोलते हैं, 2 दिन के बाद स्कूल में डांस कंपटीशन होगा। अगर जो डांस में भाग लेने के लिए उत्सुक है वह अपना नाम लिखा ले। प्रिया को पढ़ाई के अलावा और सारे कामों में भी बहुत अच्छी थी। चाहे वो डांस हो या खाना या पढ़ाई, कोई भी काम हो, वो सारे काम में अच्छी थी। प्रिया के पास उसकी एक दोस्त आती है और कहती है, प्रिया तुम तो डांस अच्छा कर लेती हो, तुम अपना नाम लिखवा लो, लेकिन डांस में तो अच्छी फ्रॉक चाहिए पहनने के लिए, तू कहाँ से लाएगी इतनी अच्छी फ्रॉक। प्रिया की क्लास में एक कंचन नाम की लड़की भी पढ़ती थी। कंचन अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। कंचन बस शॉपिंग करना, इधर उधर पैसों का खर्च करना, बस यही सब करती थी। कंचन प्रिया के पास आती है और कहती है, सही बोली तुम, कंपटीशन में भाग लेने के लिए अच्छे कपड़े होना चाहिए, लेकिन इस गरीब के पास तो है ही नहीं। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कंचन, कंपटीशन चाहे तुम जीतो या मैं, दोनों एक ही बात है। प्रिया की बच्ची तू बहुत तेज समझती है ना अपने आप को। इस बार कंपटीशन मैं ही जीतूंगी, इतनी अच्छी कपड़ा पहनूंगी कि सभी लोग मेरे ही तारीफ करेंगे, तू देखते रह जाएगी। इतना कह के कंचन वहाँ से चली जाती है और कंचन एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक खरीद के लाती है और प्रिया के घर प्रिया को दिखाने चली जाती है और बोलती है, अरे प्रिया देख, मैंने फ्रॉक लिया है, पूरे 5,000 के हैं, तू सोच भी नहीं सकती लेने का फ्रॉक। ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है जीतने से मुझे। हाँ कंचन, तू ही जीतेगी। कंचन ये सब बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। प्रिया सोच में पड़ जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ एक पुराना मशीन रखी हुई है। प्रिया पुराना मशीन निकालती है और एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक सिलती है, जो कंचन देख लेती है और मन ही मन जलने लगती है। अरे ये गरीब तो मेरे फ्रॉक से भी सुंदर फ्रॉक सिल ली है, एक काम करती हूँ, आज रात में फ्रॉक चोरी कर लूँगी। कंचन रात में दबे पाँव उसके घर में चली जाती है और फ्रॉक चुरा लेती है और एक झरने में फेंक देती है। प्रिया जब उठती है तो देखती है कि उसकी फ्रॉक उसके पास नहीं है। प्रिया जब अपनी फ्रॉक नहीं देखती है तो रोने लगती है और बहुत उदास हो जाती है और कहती है, अब तो कंचन कंपटीशन जीत जाएगी, मेरे पास और कोई भी फ्रॉक नहीं है। प्रिया रोज की तरह जंगल में जाती है और बैठ जाती है और खुद से बातें करने लगती है, हे भगवान, लगता है मैं कंपटीशन हार जाऊंगी, मेरी फ्रॉक पता नहीं कौन चोरी कर लिया है। तभी झरना से आवाज आता है, क्या हुआ बच्ची, तुम बहुत उदास लग रही हो। प्रिया सब कुछ झरना को बता देती है। झरना प्रिया को एक फ्रॉक देता है और बोलता है, बेटी तुम ज़्यादा लालच मत करना, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, और ध्यान देना अगर कोई लालच के इरादे से फ्रॉक का ये प्रयोग करेगा तो उस पे उल्टा काम करेगा। प्रिया फ्रॉक को घर लाती है और बहुत खुश हो जाती है। तभी कंचन आती है और प्रिया के हाथ में फ्रॉक देख के पूछती है, इतनी अच्छी फ्रॉक कहाँ से लाई प्रिया, तुम तो मेरी दोस्त हो, मुझे बता दो। प्रिया बेचारी भोली थी, उसने सब कुछ जादुई फ्रॉक के बारे में कंचन को बता देती है। कंचन उस फ्रॉक को चुरा लेती है और लालच में आके फ्रॉक से बोलती है, ये जादुई फ्रॉक, मुझे बहुत अच्छी फ्रॉक दो जिससे मैं कंपटीशन जीत जाऊं। कंचन के इतना बोलने के बाद सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, एक भी कपड़े नहीं बचते उसके पास जो कंपटीशन में वो पहन सके। जब कंचन अपने कपड़े देखती है तो वो समझ जाती है कि ये जादुई फ्रॉक से हुआ है और वो प्रिया के घर जाती है और सब कुछ सच सच बता देती है
कि उसने ही फ्रॉक चुराए थे। प्रिया कंचन को झरना के पास ले जाती है और बोलती है, जादुई झरना, मेरी दोस्त लालच में आके फ्रॉक का प्रयोग कर ली है, इसके सारे कपड़े पहले जैसे कर दो। झरना फिर से उसे ठीक कर देता है और कंचन प्रिया से अपनी गलती का माफ़ी मांग लेती है और कंपटीशन में प्रिया प्रथम और कंचन सेकंड स्थान पे आती है। उन दिनों के बाद प्रिया और कंचन बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।